खुदा बाप, बेटे और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे बच्चों, आओ मेरी सुनो। मैं तुमको परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घ आयु चाहता है ताकि भलाई दिखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। परमेश्वर की आंखें धर्मियों पे लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और परमेश्वर सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आइए हम सब मिलकर गीत गाएंगे। गीत नंबर 442, 442। साडा साडे उत्ते अपना रहम विखावे। रब साडा साडे उत्ते अपना रहम विखावे। बरकत देवे चेहरा अपना साडे ते चमकावे। बरकत देवे चेहरा अपना साडे ते चमकावे। तेरा राज इस धरती उत्ते यारब जाता जावे। तेरा राज इस धरती उत्ते यारब जाता जावे। सब कौमां विच तेरी मोती साफ पछाणी जावे। सब कौमां विच तेरी मोती साफ पछाणी जावे। रब साडा साडे उत्ते अपना रहम विखावे। हाय खुदा लोकां वण तेरी पुस्तक ते वडियाई। हाय खुदा लोकां वण तेरी पुस्तक ते वडियाई। तेरी पुस्तक तेरी महिमा गावे सब लुकाई। तेरी पुस्तक तेरी महिमा गावे सब लुकाई। रब साडा साडे उत्ते अपना रहम विखावे। सारियां कौमां आपस अंदर खुशी मनावण तेरी। सारियां कौमां आपस अंदर खुशी मनावण तेरी। खुशियां दे विच लहरां दे नाल पुस्तक गावण तेरी। खुशियां दे विच लहरां दे नाल पुस्तक गावण तेरी। रब साडा साडे उत्ते अपना रहम विखावे। जो लोकां दी अदालत तूं आप
देवेगा रब साडा धरती दे किनारे बरकत देवेगा रब साडा धरती दे किनारे हम बनगे सब लोग खुदा तो मनणगे डर सारे हम बनगे सब लोग खुदा तो मनणगे डर सारे रब असाडा साडे उत्ते अपना रहम विखावे बरकत देवे चेहरा अपना साडे ते चमकावे कृपया जमात बैठते हैं, दुआ मांगे। मेहरबान बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं। इस महामारी के दौर में भी तूने हमें अपनी नज़दीकी में अपनी पहचान में रखा। खुदावंद हमारी पनाह, खुदावंद हमारी जिंदगियों में हमेशा बनाए रख। हम जैसे भी हैं तेरे बच्चे हैं, तेरे चरणों में हाजिर हैं। पिता परमेश्वर, जो तो दुनिया के हर कलीसिया का मेंबर खुदावंद तेरी इबादत में शामिल होना चाहता है, पर इस महामारी की वजह से खुदावंद तमाम कलीसिया खुदावन अपने अपने घरों में बंद है। पर होने दे कि जब वो अपने घरों में अपने परिवारों के साथ मिलकर आपके नाम को महिमा देते हैं, तो उनकी दुआएं खुदावन नज़दीकी से सुन। हो सकता है कि आपने मौका दिया कि परिवार लोग जो कभी अपने घरों में बैठकर ना तो इकट्ठे रहते हैं ना दुआएं मांगते हैं, तो तेरे खौफ और तेरे डर में रहकर दुआएं मांगे और एक दूसरे के साथ मिलकर तेरी महिमा करें। पिता परमेश्वर, आज की इबादत का हर एक हिस्सा आपको पसंद आए, देखने सुनने वालों को आशीष और बरकत दे। दुनिया भर की कलीसियों के साथ दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर, इस समय इस कोरोना जैसी भयानक महामारी को ख़त्म करें। खुदावन, इस बीमारी का डर तेरे लोगों के बीच में बना हुआ है। हमारे मुल्क के साथ हुई है, ख़ासतौर पे हमारे मुल्क के हालात इस बीमारी की वजह से खुदावन नाजुक बने हुए हैं। ऐसे हालात में जो भी प्रशासन इंतज़ाम कर रहे हैं, उनके इंतज़ामों पे आशीष दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस भयानक बीमारी की चपेट से बचाई जा सकें। पर लोगों को भी अक्ल और समझ दे, ताकि वो भी अपनी जिम्मेदारियां समझे। सरकार ही की जिम्मेदारी नहीं बनती है, पर जो लोग इस मुल्क के निवासी हैं उनकी जिम्मेदारियां भी बनती हैं, क्योंकि बीमारी किसी को भी आ सकती है। ये मालिक, कैसे हालात में हम सबों को अपनी पनाह में रख, अपना खौफ, अपना डर अपने रूह के द्वारा हटायत कर। पिता परमेश्वर, तेरे हसूर मिन्नत करते हैं कि अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी रक्षा कर। पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में इकट्ठे हुए हैं ताकि आने वाले पूरे सप्ताह के लिए तुझसे आत्मिक भोजन प्राप्त करें, ताकि उसी भोजन में से पूरा सप्ताह हम अपनी कमज़ोर आत्मा के लिए खुराक निकालें, जिससे हमारी आत्मा मजबूत बनती जाए। पिता परमेश्वर, आज की इबादत का हर एक हिस्सा आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के गीतों के लिए, आज के वचनों के लिए, आज की दुआओं के लिए हमें तैयारी थी। आज की शुक्रगुजारियाँ स्वीकार कर, यीशु के नाम में आमीन। आइए पहला पाठ सुनते हैं। भजन संहिता नंबर 68 उसकी पहली 19 आयतें बारी बारी से आपके सामने पढ़ी जाएंगी। भजन संहिता नंबर 68 1 से 19 आयत। परमेश्वर उठे
उसके शत्रु तितर बितर हों और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाएं। परंतु धर्मी आनंदित हों, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हों, वे आनंद में मगन हों। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला, हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की। तेरा निज भाग बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया है। प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। क्या तुम भेड़शाला के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होंगे जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मढ़े हुए हों? बाशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है। बाशान का पहाड़ बहुत शिखर वाला पहाड़ है। परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार हैं। प्रभु उनके बीच में है, जैसे सीने पवित्र स्थान में है। उन्नीसवीं आयत हम इकट्ठे पढ़ेंगे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। एक और पाठ सुनते हैं। प्रेरितों के काम 2:1-11 है। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय उसके पहले 11 पद आपके सामने पढ़े जाएंगे। जब पिन्तुकुस का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वह बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भगत यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वह सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये लोग जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी
और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कदुपिकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रुगिया और पफुलिया और मिस्र और लोबिया देश के जो कुरेने के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। खुदा के वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। थैंक यू। आइए एक छोटी सी गवाही सुनते हैं सिस्टर मिसी ब्रेव के द्वारा। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि आज उसने मुझे फिर से एक मौका दिया कि मैं जो उपकार परमेश्वर ने मुझ पर किए वो आप लोगों के साथ बांट सकूं। परमेश्वर का वचन में लिखा है, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक के तह में जाने से बचा लिया है। वैसे तो 3 बार खुदा ने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया, पर मैं गवाही नहीं दे सकी। मैं मेरे वुमन फेलोशिप में मैंने उसकी गवाही दी। जैसे हम देखते हैं कि मैं कल सोच रही थी कि वो कहाँ पे लिखा हुआ है कि जब एक बार नहीं, 2 नहीं, 3 प्रभु मौका देता है, 2 से 3 बार भी मौका देता है। और मेरे मन में आया शायद अय्यूब में लिखा है, और मैंने अय्यूब की पुस्तक में देखा तो उसमें लिखा हुआ था, अय्यूब की पुस्तक उसका देख, ऐसे ऐसे सब काम परमेश्वर मनुष्य के साथ 2 बार क्या वरन 3 बार भी करता है, जिससे उसको कब्र में जाने से बचाए और वो जीवन लोक के उजाले का प्रकाश पाए। मैं सबसे पहले एक बहुत पुरानी थोड़ी छोटी सी शेयर करूंगी आपके साथ। 2003 में पादरी साहब को पता है, मुझे एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हो गया था, और मैं शुरू में जब मैंने टेस्ट करवाया तो मैंने कोई केयर नहीं करी, क्योंकि हमें जाना पड़ता था, तो अपना कोई वो इतना बल्कि हो गया पैनक्रियास, तो मुझे उन्होंने कहा जल्दी ही आपको एडमिट होना पड़ेगा। और उस टाइम बहुत ज़्यादा ग्लूकोज चढ़ा मुझे, और बहुत 10-12 दिन एनजी ट्यूब डली रही। और एक टाइम ऐसा आया कि मुझे शुगर नहीं थी, 500 मेरी शुगर हो गई, और मुझे ऐसे लगा कि मैंने पूरा अपने मतलब जैसे मेरी आत्मा जो है वो एक गहरी सुरंग में जा रही है और अंधेरा है बिल्कुल। और मेरे पास मेरी डॉटर इन लॉ खड़ी थी, मैंने उसे कहा कि मेरा सिर फट जाएगा अब, और स्वेलिंग हो गई थी पूरे मुंह पे। पर मैं उस समय बोल रही थी कि तू मौत के साए की वादी भी मेरे साथ है। 23 ज़बूर मेरे मुंह में आ रहा था, और मैं यही बोल रही थी, और मैं देख रही थी अपनी आंखों से, और मैंने मौत को बहुत करीब से देखा, और मैंने कहा कि अब शायद मेरा बचना मुश्किल है, लेकिन मेरे मुंह से यही निकला जा रहा था, तू मौत के साए की वादी में भी मेरे साथ है। और वहाँ से खुदा ने मुझे बचाया। दूसरा इंसिडेंट एक हुआ, जो यहाँ पर हम चर्च की तरफ से स्टॉल लगाई गई थी, और हमारी स्टॉल थी चाट की, तो मैं चने उबाल रही थी, और उससे बहुत बड़ा इंसिडेंट था ये कि 2 टाइम मैंने कर लिया, 3rd टाइम में मैंने पूरा भर दिया, और मैं साथ साथ खाना बना रही थी। तो
मुझे नहीं पता लगा कि कुकर इतनी बुरी तरह ढक्कन उसका फटा और वो वहाँ लग के, और मेरा सन ग्रैंड सन बैठा था सोफे पे, उसको मैं अभी कह ही रही थी कि दादा को उठा और जाके ऊपर, और मैं झुकी हुई थी। अगर मैं वहाँ सीधी खड़ी होती तो मेरे सिर पे से वो पूरा ढक्कन जो तेज़ी से जाके और सिर बिल्कुल फट जाता था। वो मिस्टर सैमसन डोगर उस टाइम सेक्रेटरी थे, और ये भी आए, इन्होंने भी हालत देखी हमारे किचन की, और मैं खुदा का इतना धन्यवाद करके रो रही थी। इन्होंने मुझे तसल्ली दी कि नहीं, आप कैसे, आपको कुछ हो सकता था, आप खुदा के काम कर रहे थे। वो मैं कभी सीन नहीं भूल सकती। अब वो ढक्कन किचन में से उठता हुआ, और वहाँ जहाँ मेरा जिसकी अभी शादी हुई है मेरे ग्रैंडसन की, उसके लग जाता और उसको भी नुकसान होता। वो उठा ही था तो उतने में ढक्कन वहाँ लगा। ये हम कहते हैं कि ये काम कैसे हो जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि खुदा जो है वो हमारी बहुत मदद करता है। जब हम उसके नज़दीकी में रहते हैं, वो हर मुसीबत से, हर तकलीफ़ों से हमें बचाता है। और मैं ये मांगती थी कि मैं एक गवाही दूँ, उसका धन्यवाद करूँ, पिता परमेश्वर तूने। और थर्ड टाइम ये हुआ कि जब अभी लेंस डे की प्रेयर मीटिंग चल रही थी, उससे पहले मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती थी। मुझे 1-2 दफ़ा मिसेस रामलाल ने कहा मुझे आप ठीक नहीं लगते हो। मैंने कहा नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसी खांसी वगैरह है। पर फिर मेरे हस्बैंड का 16 मार्च को बर्थडे था, और छोटा वाला मेरा बेटा आना था। उस कह रहा मैं आ रहा हूँ, और मुझे नहीं पता था कि उसके साथ कौन आ रहा है। तो जब वो सुबह पहुँचे 16 के उस पर, तो मैं आपको सिर्फ ये नहीं कि मैं अपने कोई स्टोरी बता रही हूँ, मैं योजनाएं परमेश्वर की बता रही हूँ कि जब हम उसके साथ चलते हैं तो परमेश्वर की योजना हमारे लिए कितनी बड़ी होती है। और जैसे वो अंदर आया, उसके पीछे उसकी मम्मा भी थी। मैंने कहा सरप्राइज़ कह रहे हमने आपको देना था। और 17 तारीख को मैंने, मेरे पेन थी थोड़ी चेस्ट में, तो टेस्ट करवाया, और वो मेरे साथ गया तो कह रहा आप कोविड का भी टेस्ट करवाओ। मैंने कहा नहीं, मेरी आज बारी है चर्च में बोलने की, और मैंने सरमन देना है, तो मैं आज नहीं कराऊंगी। तो ऐसे हमारा बहस होती रही। मैंने कहा नहीं, आज नहीं मैं कराऊंगी, कल करवा लूँगी। तो बहुत मुश्किल से उसको माना, वो नहीं तो पीछे पड़ा हुआ था। मैंने उस दिन मैंने यहाँ पे अपने सरमन दिया जो मुझे ड्यूटी दी गई थी, क्योंकि कांटेक्ट भी करना था, उसके लिए भी मुझे वो करना था। तो उसके बाद 18 को जब टेस्ट हुआ तो वो कहते रिपोर्ट आपको कल मिलेगी। तो रिपोर्ट जब आई तो पॉजिटिव थी। कहते रहे इतने डरने की बात नहीं है, वैसे आप क्वारंटाइन घर में ही हो जाओ। तो मैं ऊपर के कमरे में क्वारंटाइन हो गई 10 दिन। वो मेरी डॉटर इन लॉ साथ रही। मैं ये सोचती हूँ कि खुदा पहले से उसको पता होता है, और वो हमारे सहायता के लिए पहले से इंतज़ाम करता है। ये उसका अनुग्रह, उसकी दया हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। और वो 10 दिन कैसे बीते, कोई मुझे बुखार नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ एक खांसी थी, और मैं सिर्फ खुदा का नाम ले रही थी, दुआ कर रही थी खुदा वक्त। और मेरे मन में ये आया कि 2 या 3 बार मौका था, तो मैं सोच रही थी हो सकता है ये मेरा लास्ट टाइम हो। पर फिर मैं इस चीज़ को निकाल रही थी कि जब तूने ज़िंदगी दी है खुदा, तो तू तेरी मर्ज़ी पूरी हो गई। कोई ऐसी सीरियस में ये नहीं थी कि मैं बेड से नहीं उठ सकती, मैं उठ के अपना कमरे के अंदर सारा काम कर लेती थी जो भी है। पर उसने हर समय हर घड़ी मुझे बचाया। उसका धन्यवाद हो, उसका तारीफ़ हो। ये मैं आपसे छोटी सी एक गवाही शेयर करना चाहती थी। और मैंने आज कल ये भाई साहब से पूछा अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं ये, क्योंकि ये मेरी 3 गवाहियाँ हो चुकी थी और मैं कभी नहीं चर्च में बोली थी इनके लिए, तो मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सबका, कलीसिया का, और जो मेरे वेल विशर हैं उन्होंने बहुत दुआएं की मेरे लिए, मैं उन सब का धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो हमारे अंदर कोई डर नहीं होता। डर जो है वो शैतान को दर्शाता है।
पर खुदा ने कहा मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूँ, ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। और उसके साथ ही मैं एक छोटे से गीत की लाइन बोलना मांगूंगी कि हम उसकी शुक्रगुजारी का, हम उसकी तारीफ़ों का बयान नहीं कर सकते। उसमें एक पैरा है, कर सके ना बयान फरिश्ते तेरी मोहब्बत का, मैं तो मिट्टी हूँ, मैं भला कैसे करूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू। आइए एक और पाठ सुनते हैं, पहला कुरिन्थियों 12 बाब उसकी 13 आयतें। पहला कुरिन्थियों के नाम पालूस प्रेरित के द्वारा लिखी गई पत्री, उसका 12वां अध्याय, उसकी पहली 13 आयत आपके सामने पढ़ी जाएगी। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसके 12 बाब पहले से लेकर 13 आयत तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को समर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी हैं। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हों, क्या यूनानी, क्या दास हों, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। ये प्रभु का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। थैंक यू। आइए हम सब लोग खड़े होकर गीत गाएंगे। गीत नंबर है 578, 578।
उतरा आसमानी रोटी मैनू खिला दे आसमानी रोटी मैनू खिला दे कमजोर दिल नू तगड़ा बना दे कमजोर दिल नू तगड़ा बना दे भरपूर करके रजा भरपूर करके रजा उतरा 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 तरुए पार उतरा तरुए पार उतरा आसमानी वस्त्र मैनू पहना दे आसमानी वस्त्र मैनू पहना दे लड़ना शैतान नाल मैनू सिखा दे लड़ना शैतान नाल मैनू सिखा दे मौत उत्ते पावां में बचा मौत उत्ते पावां में बचा उतरा 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 तरुए पार उतरा तरुए पार उतरा अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे दिल मेरे जी प्यास बुझा दे दिल मेरे जी प्यास बुझा दे चश्मा बन के उतरा चश्मा बन के उतरा 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 तरुए पार उतरा तरुए पार उतरा आइए अंजील का हिस्सा सुनेंगे। अंजील का हिस्सा यूहन्ना की अंजील में से लिया गया है, उसका 20वां अध्याय उसकी 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत के आखिर तक पढ़ा जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां पाठ उसके 19वें पद से लेकर 23वें पद तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 20, रीडिंग फ्रॉम 19 to 23 वर्स। आए प्रभु यीशु मसीह का जलाल हो। मसीह की इंजील में इस तरह लिखा हुआ है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की इंजील है। आए प्रभु यीशु मसीह तेरी तारीफ हो। आमीन। थैंक यू। कृपया जमात बैठ जाए। मेरे बहन भाइयों, कुछ रिक्वेस्ट आई है कुछ लोगों की कि उनके लिए दुआएं मांगे। भाई सिसिल रॉबर्ट के लिए, मिसेस मैरी जोसेफ के लिए, डॉक्टर मलिना जॉन प्रमोद के लिए, डॉक्टर विशाल माइकल,
ये मिसेस ट्रीजा जीवन के दामाद हैं और मिस्टर अलीशा के और भी बहुत सारे बहन भाई बीमार हैं। कृपया अपने दुआओं में याद रखें ताकि खुदा सबकी फरियादें सुने और परमेश्वर सबको इन बीमारियों से उन्हें शिफा दें। मेरे बहन भाइयों, मैं हाथ जोड़ के बेनती करना चाहता हूँ। हमें परमिशन 10 लोगों की मिली हुई है। स्पेशली हमें परमिशन जो उन्होंने दी थी कि चर्च बड़ा है, 20 बंदे इकट्ठे हो सकते। तो मैं किसी को मना तो नहीं कर सकता हूँ, पर मेरी टेंशन बढ़ जाती है जब लोग बढ़ जाते हैं। जो टेंशन है फिर वो जब इंसान टेंशन में रहता है तो इंसान बोलना भी उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि अभी हमारे हिंदुस्तान के हालात और ख़ास तौर पे नेपाल जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, बहुत ही खतरनाक है। मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर हमारी दुआएं नहीं सुनता, परमेश्वर हमारे अंग संग नहीं रहता है, पर बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के कानून कायदे को भी मानना है। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पादरी D.I. फिलिप जो हमारे बीच में है, इनके और मिसेस मोनी फिलिप की आज शादी की 47वीं सालगिरह, 47 ईयर की जर्नी इन्होंने अपने ख़ानदानी ज़िंदगी की पूरी की है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और दुआ मांगते हैं कि ये जोड़ी रहती दुनिया तक परमेश्वर की महिमा का कारण बने। खुदा इनको, इनके बच्चों को बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे और इस महामारी के दौर में ख़ानदान को संभाल के रखें। इससे पहले कि उनके लिए दुआ करें, पादरी साहब एक हिंदी का गीत आपके साथ इस खुशी के मौके पर शेयर करना चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उस गीत को आपके साथ शेयर करें। शालोम। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मैं सलाम बोलना चाहता हूँ, नमस्ते बोलना चाहता हूँ। इस मौका के लिए मैं प्रभु की धन्यवाद देता हूँ। उसको इस जगह में प्रभु ने खड़ा करके आपके सामने थोड़ी सी गवाही के तौर से एक हिंदी गीत गाने के लिए प्रभु ने जो कुछ हमारे जीवन में पिछले सालों किया है, ये पूरा इस गीत में है। कई गीत मैं पसंद करता है, लेकिन काफ़ी साल से जो गीत मैं अभी गाने के लिए जा रहे हैं मलयालम में था, बहुत बार गाया, कई जगह में गाया, फीबा रेडियो में गाया। मेरा मम्मा इस गीत को बड़ी पसंद करते थे। मैं आपके सामने ये गीत को जब बताते ये हमारा गवाही होता है। प्रभु ने करीबन 47 ईयर्स हमको संभाला है। हम तो बुढ़ा बुढ़ी है, गोदरेज की धन्यवाद हो। हम यंग लगता है, लेकिन प्रभु ने हमको यंग अभी तक रखा है। और आपकी दुआओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारा परिवार के लिए और दुआ कीजिए, प्रभु हमको आगे इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारा आराधना के किताब में 571 है ये गीत। काफ़ी साल मलयालम में था, उसके बाद हिंदी में। चंडीगढ़ में एक भाई है विल्सन जॉर्ज, उसने कई गीत मलयालम गीत को हिंदी में ट्रांसलेट किया। उसमें से ये सबसे बेस्ट गीत यही है। ये गीत गाने से पहले मैं एक और गवाही देना चाहता हूँ।
करीबन 1.5 साल पहले ENT डिपार्टमेंट की डॉक्टर आशीष ने मुझको मना किया, आवाज़ ज़्यादा बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि आपका गला बैठ गया है। प्रभु ने बहुत मेरा गला इस्तेमाल किया। जब फीबा रेडियो में ग्रुप को लेकर कई कई जगह में जाते रहता है, गाते रहता था, लेकिन एकदम गला बैठ गया। मैंने डॉक्टर साहब को बधाई दी, मेरा गला नहीं तो ये मेरा टूल है प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रचार करने के लिए। और उसने बताया था आपकी गला एकदम बैठ गया। मैं बोला कोई बात नहीं, और प्रभु मेरा गला क्यों और चंगा करेंगे। और बहुत चंगाई प्रभु ने हमारा जिंदगी में दिया है। ये जो गीत आपके सामने प्रभु की महिमा के लिए गाना चाहता हूँ। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने गिरूप में, प्रेम किया आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार आय तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार आय तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु सोच छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े काके क्रूस उड़ा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दिए। अनोखा प्यार आय तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार आय तेरा, करूँगा स्तुति मेरी मैं सर्वदा। इसमें एक लाइन है, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी, अनोखा प्यार है। 7 प्रकार की बीमारी से मैं निकल के, उसमें 4 बीमारी बड़ी गंभीर था, लेकिन प्रभु ने उसमें से बचाया। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी उसने मुझे पर पूरी से। कदरों सब मुसीबतों से, आग की पुत्री जैसे संभाला मुझे। साथ गाइए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति में सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी में सर्वदा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कोयर एक बार एक गीत की लास्ट अनोखा प्यार हमारा साथ है। अनोखा प्यार तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आदर और महिमा प्रभु की है। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। आज साहब हमारी CNI कलीसिया के ऑर्डन प्रीस्ट हैं, काफ़ी लंबे अरसे से ये CNI में एज ए प्रीस्ट काम करते हैं।
आ रहे हैं। अभी भी बहुत सारी जगहों पे सेवकाई को अंजाम देते हैं, पर्सनली भी, और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत होती है मैं इनको भेजता हूँ, वहाँ वहाँ जाते हैं, अपनी सेवकाई को अंजाम देते हैं। आइए इनके लिए दुआ करेंगे। पादरी एल्बंस से रिक्वेस्ट करूँगा कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर प्यारे खुदावन, आज के इस मुकद्दस दिन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तूने हमें अपनी हुजूरी में आने का मौका दिया है। आज प्रभु तेरा पाक सब्बत का दिन है। सब लोग जो प्रभु तुझसे प्रेम रखते हैं, तेरे वचन को पढ़ते और सुनते हैं, तेरी आज्ञाकारी में चलना चाहते हैं, प्यारे खुदावन इस दिन की अहमियत को जानते हैं कि ये हमारे लिए प्रभु तेरी आज्ञा है कि हम सब्बत के दिन को पवित्र जानकर अपने आप को तेरे पास लेके आए। प्यारे खुदावन, हमारी कलीसिया तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा परिवार प्रभु तूने हमें दिया है, पर इस महामारी के दौर में प्रभु हम असमर्थ हैं कि हम एक जगह इकट्ठे होकर तेरी आराधना करें। फिर भी प्यारे खुदावन, जो इंतज़ाम तूने आज किया है, जिन लोगों को तूने बुलाया है इच्छा के साथ, और जिनको जिम्मेवारी दी है कि प्रभु इस कलीसियाई इंतज़ाम को आगे चला सकें और इस इंटरनेट के माध्यम से उन लोगों तक प्रभु तेरे वचन को, तेरी महिमा को पहुंचा सकें जो आज हमारे साथ शामिल नहीं हो सके। प्यारे खुदावन, हम सब के लिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जो लोग तेरा भय मानते हैं, प्यारे खुदावन इस समय वो चाहे कहीं भी हैं, प्रभु विदेशों में भी लोग इस आराधना में हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि प्रभु तूने आज तक हम सबको संभाला है। बेशक प्रभु इस बड़ी महामारी में बहुत से लोग ग्रस्त हुए हैं, और प्रभु तूने अपने पवित्र हाथ से छू के उन्हें चंगाई दी है, और प्यारे खुदावन ईमान दिया है कि वो विश्वास में बने रहें ताकि हर हालात में अपने आप को तेरे हाथ में सौंप दें, और इस बात को प्रभु अंगीकार करें कि यीशु मसीह हमेशा तक, अनंत काल तक हमारे साथ है। प्यारे खुदावन, हम उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे प्रार्थना करते हैं जिनके नाम प्रभु तेरी पाक हुजूरी में लिए गए हैं, जो बीमारी की हालत में है प्रभु, और ऐसा चाहते हैं कि कलीसिया उनके लिए प्रार्थना करे। और प्यारे खुदावन, तूने ये हमें आज्ञा दी है कि हम एक मन एक चित्त होकर के तेरी हुजूरी में जब तुझसे प्रभु मांगें, प्रभु तू अपने वायदे के अनुसार हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, और ख़ास तौर पे दुख के समय तो हमारा सहायक, हमारा मददगार होता है। प्यारे खुदावन, उन सब को जिनके नाम यहाँ लिए गए हैं प्रभु, हम तेरे सामने लेके आए हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक को प्रभु अपने पवित्र हाथ से छू के चंगा कर, विश्वास को मजबूत कर, ताकि प्यारे खुदावन इस दुख की घड़ी में तेरी ओर ताकते रहें, जहाँ से हमारी चंगाई है, हमारी मुक्ति है, हमारा छुटकारा है। प्यारे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सब के लिए जो उनकी किसी रीति से भी सेवा कर रहे हैं। प्यारे खुदावन, तो उनको भी अपने पवित्र हाथ में संभाल, खास तौर पे डॉक्टर्स और नर्सिस को जो प्रभु मरीजों के साथ प्रभु जाके संपर्क करते हैं, पर प्रभु वो इस डर से नहीं है कि चाहे उनको बीमारी भी हो जाए फिर भी प्रभु वो दुखी लोगों के साथ मिलके उनके लिए काम करते हैं, उनको तसल्ली देते हैं, उनका इलाज करते हैं। प्यारे खुदावन, तो उन सब को भी प्रभु अपने पवित्र सुरक्षित हाथ में संभाल और चंगाई बख्श, ताकि प्यारे खुदावन तेरे लोग प्रभु विश्वास में बढ़ें और तेरी ओर हमेशा ताकते रहें, तेरे साथ जुड़े रहें। प्यारे खुदावन, प्रार्थना करते हैं कलीसिया के तमाम ख़ानदानों के लिए जो प्यारे खुदावन तूने ख़ास तौर पे हमारे साथ जोड़े हैं। प्रभु आज हम उन सबको स्मरण करते हैं। प्यारे खुदावन, सारे ख़ानदानों में प्रभु तेरी सलामती चाहते हैं, तेरी खुशहाली चाहते हैं। और प्यारे खुदावन, जितने लोग बीमारी की हालत में हैं प्रभु, उनके लिए चंगाई की
प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम अपनी बहन तुलसी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु दूर से प्रभु इलाज के लिए यहाँ आई हैं और हर दिन प्रभु वो अपने इलाज में कामयाब हो रही हैं। प्रभु तेरे पवित्र नाम की महिमा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम अपने उस बेटे सूरज को तेरी हुजूरी में याद करते हैं, जो प्रभु लंबे समय से एक बीमारी के सामना कर रहा है। और प्यारे खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने उन्हें विश्वास में दृढ़ किया है। और प्यारे खुदावन तू उसे चंगाई देता है। प्रभु होने दे कि वो ख़ानदान भी प्रभु तेरी ओर ताकता रहे और तुझसे चंगाई हासिल करे। प्यारे खुदावन आज ख़ास दिन है, पेंतीकुस्त का दिन, जो प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का आगमन तेरे उन लोगों पर जो लौ लगा कर तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु उन पर उतरा। और प्रभु अलग अलग वरदानों से तूने उन्हें भर दिया। प्यारे खुदाबंद हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जहाँ भी हमारे अंदर कमियाँ हैं, कमजोरियाँ हैं, प्रभु गुनाह है, प्रभु उन्हें क्षमा कर, उन्हें दूर कर, ताकि पवित्र आत्मा का एक नया तजर्बा प्रभु आज ही के दिन तेरी पाक हजूरी में प्रभु हम हासिल कर सकें और तेरी आज्ञाकारी में चलें और उन वरदानों को पा सकें जो प्रभु तूने अपने लोगों के लिए रखे हैं। प्यारे खुदावन हम जानते हैं कि तू पवित्र है और हमारी देह प्रभु तेरा मंदिर है, पर हम समझते हैं कि हम अपने गुनाहों के कारण प्रभु तुझे अपने अंदर आमंत्रित नहीं कर पाते। प्यारे खुदावन तू हमारी इस देह को शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि प्यारे खुदावन तेरा निवास हमारे अंदर हमेशा बना रहे और तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे। आज की आराधना में जितने वचन पढ़े गए हैं प्रभु, अब समय है कि हम उनके ऊपर मनन करें और प्यारे खुदावन ध्यान करें। प्रभु तेरे सेवक पादी साहब को प्रभु तेरे समर्थी हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आज जो प्रभु वचन तूने हमारे लिए तैयार किया है कि तेरा सेवक तेरी रूह में होकर के प्रभु हमें सुनाए। प्यारे खुदावन उन वचनों के लिए प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारी देह प्राण आत्मा को अपने नियंत्रण में कर, ताकि प्रभु शैतान प्रभु हमारे हृदय से इन बातों को चुरा ना पाए, वरना हम इनके ऊपर अमल करने वाले और इनके अनुसार जीवन जीने वाले हों। प्रभु जो कुछ मांगा है, विश्वास किया है कि तूने हमें दिया है, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू बस। मेरे बहन भाइयों, मसीह यीशु में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ और परमेश्वर के भवन में आप सबका स्वागत है। आज सामने दुआ के सबब से आपको आगाह किया कि आज एक ख़ास दिन है जिसे हम पेंटिकॉस्ट का दिन कहते हैं। ये दिन पेंटिकॉस्ट मिशन का नहीं है, पेंटिकॉस्ट दिन का है। पर्व था जो कलीसिया में मनाया जाता था। लेविया व्यवस्था की किताब 23वां अध्याय उसकी 18 आयत से लेकर 21वीं आयत, आप घर में जाकर 16 आयत से लेकर 18 आयत से 21वीं आयत तक पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण, जैसे विधि विवरण भी कहा जाता है, वो 16 बाब उसकी 9 आयत से लेकर 11 आयत में पढ़ सकते हैं, जिसमें पेंटेकोस्ट का दिन है। और जब ये दिन कलीसिया मना रही थी, उस दिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन पे उडेला गया था। उस दिन पेंटेकोस्ट का दिन था, इसीलिए उस दिन को पेंटेकोस्ट के रूप में मनाया जाता है। आज पूरी दुनिया की तमाम कलीसियाँ इस दिन को इस रूप में मनाती है, पेंटेकोस्ट के दिन के वो पवित्र आत्मा के उस वरदान के रूप में मनाते हैं जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु जब इस संसार में जिस्मानी तौर पे थे, जब वो इस दुनिया से उठा लिए गए, तो परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया, जो रहती दुनिया तक अपनी कलीसिया की अगुवाई करे। आइए मैं इसी के संबंध के बारे में, खासतौर पे पेंटेकोस्ट के दिन के बारे में नहीं, बल्कि आपके साथ पवित्र आत्मा के बारे में बातचीत करना चाहूँ। हमारी CNI कैलेंडर के अनुसार जो थीम है वो है द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का वरदान परमेश्वर ने हमें तोहफे के रूप में प्रदान किया।
मेरे बहन भाइयों, हम त्रिआत्मा में, ट्रिनिटी में विश्वास करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पवित्र आत्मा के रूप में हम विश्वास करते हैं। जाने तीन परमेश्वर को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के तीन रूप को मानते हैं, लेकिन परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर ने तीनों रूपों के द्वारा अपने कार्य को अंजाम देता है। पुराने नियम में अगर हम पढ़ने की कोशिश करें उत्पत्ति की किताब, उसमें लिखा हुआ है, पहली 2 आयतें अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर क्या करता था? मंडलाता था। द स्पिरिट ऑफ द गॉड वॉज hovering, मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर्स। परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडलाता था। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर भी आत्मा, परमेश्वर भी आत्मा है। आप और मैं जो आज परमेश्वर के लोग हैं, आप में और मुझ में उसकी आत्मा का अंश है कि नहीं है? जब आदम को मिट्टी से बनाया तो लिखा हुआ है परमेश्वर ने अपनी आत्मा का अंश आप में उस मिट्टी के पुतले में फूंक दिया, जिससे इंसान एक जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर इसीलिए जब इंसान इस संसार में आता है, जब तक वो आत्मिक तौर पे नहीं बदलता है, वो परमेश्वर के साथ उसका मेल नहीं हो सकता। इंसान मिट्टी से बनता है, मिट्टी में मिल जाता है। जो परमेश्वर उसके मिट्टी के पुतले के अंदर अपनी आत्मा का अंश फूंक देता है, इसीलिए वो जब वो समय पूरा हो जाता है तो वो वापस परमेश्वर के पास चला जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब तक हम आत्मिक तौर पे नहीं बदलेंगे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, आत्मा का मेल आत्मा के साथ तभी होगा। रूह पर लहू और मांस परमेश्वर की बादशाहत में शामिल नहीं हो सकते। मेरे बहनों भाइयों, आप बहुत बड़ा विषय है पर मैं शॉर्ट करना चाहूँगा। आप और मैं जानते हैं जोएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय पादशा पढ़ेंगे, जब उसके 28वें आयत में जोएल नबी ने ये भविष्यवाणी कर रखी थी कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम्हें दिया जाएगा। जोएल नबी की किताब 2 बाब उसकी 28वें आयत। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और इसमें लिखा है कि मैं अपनी आत्मा तुम पे उड़ेलूंगा। अगर यही हिस्सा हमने जो आज आपके सामने पढ़ा है, कौन सा पढ़ा आपके सामने? यूहन्ना की अंजील में से, और उसमें प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं 20 बाब उसकी 22वें आयत में, ये कहकर उसने अपना हाथ और पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का वरदान उन्हें, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वही वरदान उनको दे दिया गया। अगर ये उनको वरदान दे दिया गया, फिर जो आप और मैं आज पेंटेकोस्ट का दिन कहते हैं, फिर उस दिन क्या मिला? प्रभु यीशु तो ये कहता ना क्या, पेंटेकोस्ट के दिन आपको ये वरदान, तुम यरूशलेम में रुके रहना जब तक तुम परमेश्वर की आत्मा की समर्थ ना पाओ। आइए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ लंबी चौड़ी नहीं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। इसमें पवित्र आत्मा का जो वरदान है वो परमेश्वर ने लोगों को नहीं बल्कि किनको दिया? अपने चेलों। वरदान नहीं है पर इसमें उसको सामर्थ दी है ताकि उसके गवाह बने। क्योंकि उस समय ये चेले यहूदियों के डर के मारे छिपे हुए थे।
डर था, घबराहट थी, प्रभु यीशु को सलीब पे चढ़ा दिया, हमारा क्या। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि जब वो छिपे हुए थे तो प्रभु यीशु मसीह जहां वो छिपे हुए थे वहां आ जाते हैं, और वो उनको जब आ जाते हैं तो उनको देखकर वो घबराते तो है, पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें शांति देते हैं, तसल्ली देते हैं, मैं घबराओ मत, क्योंकि मरे हुए में उस समय तक उनको कोई विश्वास नहीं था, मरे हुए कैसे जी उठते हैं। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने जब ऐसे हालात में उनके पास गए तो परमेश्वर ने उनको समर्थ दी ताकि उनके साथ बातचीत कर सकें, समर्थ दी उन्हें ताकि आगे के कार्य को वो जारी रख सकें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, तुम्हें उनके ऊपर फूका और कहा कि तुम पवित्र आत्मा लो, ताकि उसके गवाह ठहरे। It would be the Holy Spirit that would bring the apostles to spiritual life in order that they go forth as Jesus' witness to all the world. ये उनके लिए एक सम्मत थी, परमेश्वर ने उन्हें दी ताकि उनका जो आत्मिक जीवन है वो, क्योंकि उस समय तक वो टोटली दुनियावी जिंदगी जी रहे थे, उनका ईमान कमजोर था, उनके पास ईमान की उतनी ताकत नहीं थी जिससे वो प्रभु यीशु के गवाह बन सके। आप और मैं जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह मौत को जाते समय दो चेलों को मिले थे, लिखा हुआ है कि उन्होंने आंखें बंद कर दी थी कि वो उन्हें पहचान ना पाए कि ये। तो यहां भी देख सकते हैं कि वो लोग इस समय तक उनके आत्मिक जीवन बंद, और प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर पवित्र आत्मा फूकने के द्वारा उनके आत्मिक जीवन को खोल दिया। जो वरदान देने की बात है वो पेंटेकोस्ट के दिन आती है। एक और मैं सेंटेंस आपके सामने कहूंगा, देयरफॉर इन दिस कॉन्टेक्स्ट they are not being given the Holy Spirit, they are commanded to receive the Holy Spirit when He comes upon them. उनको जो हुक्म दिया गया, दे रखा था उन्होंने पहले से कि जब तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान दिया जाएगा तो तुम उस दिन पवित्र आत्मा के वरदान को पाओगे। Jesus refers here to their correct attitude of mind to receive the Holy Spirit on the day of Pentecost. तो मेरे बहनों भाइयों, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो उस समय इनको जो पवित्र आत्मा के बारे में कहा है वो ये थी कि उन्होंने उनके आत्मिक जीवन को मजबूत किया, आत्मिक जीवन का स्टैंडर्ड बनाया ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के गवाह ठहरें, और जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें तैयार किया था कि वो दुनिया में जाए और सबको मेरा सुसमाचार प्रचार करें, उस कार्य के लिए उन्होंने ये सामर्थ उनको प्रदान की थी। प्रेरितों के काम 2 बाब उसकी 4 आयत में हम पढ़ते हैं, जिस वाक्य के बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं कि पेंटेकोस्ट के दिन प्रभु यीशु मसीह की ओर से किए गए वादे के अनुसार उनको पवित्र आत्मा दिया गया था। उसमें भी एक आयत है, 2 बाब उसकी 4 आयत, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। पर यहां नहीं लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से भर गए, ना लिखा है वो पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वहां जो गिफ्ट उन्हें दिया गया था उस गिफ्ट ने कार्य भी किया, जिस मकसद के लिए कार्य किया था उस मकसद का भी शुरुआत हो गई। मेरे बहन भाइयों, अभी आपके सामने में पहला कुरिन्थियां पढ़ा गया था जिसके हेडिंग में लिखा हुआ है आत्मिक वरदान। आत्मिक वरदान, तो उस आत्मिक वरदानों में से जो सबसे बड़ा जो वरदान आपको मुझे दिया गया है वो है परमेश्वर का आत्मा का
Spirit of God in the form of gift has been given to the whole church. परमेश्वर ने आत्मा का वरदान पूरी कलीसिया को दिया। इसीलिए वो कहता है कि आत्मिक वरदानों में से, आत्मिक वरदान तो परमेश्वर ने बहुत दिए, पर आत्मा एक ही, आत्मा एक ही है। वरदान बहुत सारे दिए, पर उन वरदानों में से जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा का वरदान था वो सबसे बड़ा वरदान है, जो अपने कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने जिसका वादा किया था उन्हें वरदान किया। जो आत्मा में है वो प्रभु को बुरा भला नहीं कह सकता। अब ये वरदान की पहचान, जो आत्मा में है वो बुरा भला नहीं कर सकते, क्योंकि हर वरदान के देने के पीछे एक मकसद भी होता है। हर एक वरदान के पीछे परमेश्वर का आत्मा कार्य भी करता है, कार्य करता है। हर जो आत्मा में है वो प्रभु को बुरा भला नहीं कह सकता, और ना ही पवित्र आत्मा के बिना प्रभु यीशु मसीह को वो अपना मुक्तिदाता जब प्रभु के रूप में स्वीकार कर सकता। जब तक परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझे नहीं मिलता है, आपको और मुझे परमेश्वर की आत्मा की कोई समझ नहीं मिलती है, तब तक कोई भी इंसान प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। जिस दिन इंसान प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मान लेता है, उस दिन इसका अर्थ है कि परमेश्वर का आत्मा उसे मिला है, परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगी में काम करता है, परमेश्वर ने उसे ये गिफ्ट उसे प्रदान कर दिया है। आज जो बहुत सारे लोग हैं जो मसीह यीशु के नाम को अच्छा नहीं समझते, प्रभु के वचन को अच्छा नहीं समझते, प्रभु यीशु के लोगों को अच्छा नहीं समझते, इनका अर्थ ये है उनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया में रहकर भी कलीसिया में तरह तरह की मुसीबतें खड़े करते हैं, वो भी परमेश्वर की आत्मा में नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कभी किसी को ये नहीं कहता कि तुम किसी की बुराई करो, या किसी से लड़ो, या झगड़ा करो, या चुगली करो, जो निंदा करो, क्योंकि आत्मा हमेशा हमसे हम क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा हमें हमेशा पवित्र चीज़ें सिखाता है, पवित्र चीज़ें देता है, पवित्र चीज़ें बोलने के लिए कहता है। कभी वरदानों के सभी वरदानों के पीछे परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, जबकि वरदान तो कई प्रकार के, हर वरदान के पीछे परमेश्वर का कार्य करता है। परमेश्वर के वरदान तो कई प्रकार के हैं, हर वरदान के पीछे परमेश्वर का आत्मा करता है। पर बुरी बातें ना तो वरदानों में आती हैं और ना ही उसके पीछे परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। उसके पीछे वो वरदान शैतान के हैं, शैतान की आत्मा उनकी जिंदगियों में कार्य करती है। सभी वरदानों के द्वारा परमेश्वर की महिमा देने के लिए, या परमेश्वर को और लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए परमेश्वर का आत्मा उन्हें प्रकाश के रूप में, यानी ज्ञान के रूप में उन्हें प्रदान किया। परमेश्वर अपनी आत्मा उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए, जहाँ लोगों को आत्मिक तौर पे, दुनियावी तौर पे लाभ पहुंचाने के लिए दिया जाता है। परमेश्वर आत्मा बुराई करने के लिए नहीं दिया जाता है। मैंने कॉल ऑफ वर्शिप में कहा था, भलाई को बुराई से जीत। ऐसा है नहीं, बुराई को भलाई से जीत। हम कोशिश ये करते हैं कि भलाई को बुराई से जीतने की कोशिश करें, पर बाइबल हमें क्या कहती है कि हमने बुराई को भलाई के द्वारा जीतने की कोशिश करनी है, क्योंकि परमेश्वर का वरदान हमें भलाई करने के लिए दिया गया है। इसी आत्मा के द्वारा किसी को बुद्धि और किसी को ज्ञान, और किसी को इसी आत्मा के द्वारा विश्वास, और किसी को चंगाई का वरदान, और किसी को सामर्थ के काम करने, और किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान परमेश्वर ने दिया है। इसलिए वरदान तो अनेक है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा
एक ही, आत्माएं कई नहीं। परमेश्वर, जैसे हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। 13 में देख सकते हो, उसे स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, आत्मा एक ही। मेरे बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने गुजरे दिनों में भी हमने थोड़ा सा टच किया था, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के देने का वादा किया था। क्यों किया था वादा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे तो उन्होंने फिजिकली तौर पे इंसानों की तरह वो रहते थे, इंसानों की तरह बातचीत करते थे। तो उन्होंने अपने जिस मकसद को पूरा करने के लिए, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने भेजा था, उन्होंने 12 चेलों को चुना था, उनको ट्रेन किया था उस बड़े मिशन के लिए, उस बड़े कार्य के लिए। जब उस कार्य के लिए चुन लिया, उन्हें ट्रेन कर दिया, प्रभु यीशु मसीह इस बात को भी जानते थे कि ये इंसान है, अब मैं इनका लीडर हूं, मैं इनकी अगुवाई कर रहा हूं, तो ये हर कार्य में मेरे साथ शामिल। और जिस दिन मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, ये गुमराह हो जाएंगे, ये भाग जाएंगे। और हुआ भी ऐसा। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था, अब मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूं, पर मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दूंगा जो रहती दुनिया तक तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी अगुवाई करेगा। आइए मैं उन बातों को भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो है यूहन्ना की अंजील, उसका 14 बाब, उसकी 16 और 17। पाद साहब पढ़े 14 बाब यूहन्ना की अंजील 16 और 17 में। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हाँ जी, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। इसके ऊपर लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा। मैं अपने बाप से विनती करूंगा, मैं अपने पिता परमेश्वर से दुआ करूंगा कि वो तुम्हें एक मददगार भेजे। हम लोग क्या कहते हैं, उस चर्च में जाएंगे तो हमें पवित्र आत्मा मिल जाएगा, उस चर्च में जाएंगे तो चंगाई मिल जाएंगे, उस चर्च में जाएंगे तो ये मिल जाएंगे। यही क्या सोच के जाते हैं ना, इसमें नहीं मिला कुछ तो उधर चले जाएंगे। कहीं तो जाते ही लालच के लिए, जहां भी कुछ मिल जाएगा यहाँ भी ले लेंगे, उधर मिलता है तो उधर भी ले लेंगे। कोई नहीं, संतुष्टि होगी नहीं, लालच बहुत बुरी बला है ना। इस पर इसमें लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा। प्रभु यीशु तो सबका है, तो प्रभु यीशु सबका है तो परमेश्वर भी सबका है। तो वो क्या कहते हैं, मैं पिता से विनती कर रहा, आप और मैं प्यार करते हैं, यीशु से ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो प्रभु यीशु आपके मेरे लिए भी विनती कर देगा, अगर आप और मैं उसकी पवित्र आत्मा का वरदान चाहते। पर उसने कभी ये नहीं कहा वहां जाओगे वहां से आएगा, उसके पास है, उसके पास अधिकार है, इसके पास अधिकार नहीं। अधिकार जो है पवित्र आत्मा का देने का, वो परमेश्वर के पास है, प्रभु यीशु के द्वारा मिलेगा। प्रभु यीशु ही उसकी सिफारिश करेंगे। वह तुम्हें एक सहायक देगा जो हमेशा, लिखा हुआ है, वह सर्वदा तुम्हारे साथ, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यानी कि आज है कल चले जाए, खत्म, हमेशा हमारे साथ रहेगा। पर फिर उसके रूप दिए गए हैं, उसके बारे में नाम है कुछ अलग अलग वर्जन के, इसी आयत को लेकर जो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें सहायक दूंगा। जो सहायक शब्द हिंदी का है, जहाँ इंग्लिश का हेल्पर शब्द इस्तेमाल किया जाता है, पर ये शब्द पैराक्लीट शब्द है, पैराक्लीट शब्द है जो ग्रीक का है, उसमें से आया है। पैराक्लीटोस बोलते हैं इसे वैसे। तो इसका अर्थ होता है वन हु इज कॉल्ड अलोंग बिसाइड द हेल्प, वो वरदान जो आपको और मुझे मदद के रूप में, सहायता करने के रूप में दिया गया, आपकी मेरी रहनुमाई करने के लिए दिया गया, ताकि हम अपनी जिंदगी में सही मार्ग की ओर जाएं
और दूसरों को भी सही मार्ग दें। इसीलिए ये वरदान प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया था, ताकि जो कार्य परमेश्वर ने उन्हें दिया है उस कार्य को जिंदगी में भी अपनाए और आगे लोगों को भी बताए। वो था, दुनिया में जाओ और सबको मेरा सुसमाचार सुनाओ, जो ईमान लाए वो बपतिस्मा पाए। ये कार्य था उनके लिए। पर इसके लिए कुछ और शब्द भी उन्होंने किया है, उसको काउंसलर शब्द भी कहा गया, उसकी सलाह करेगा। एडवोकेट भी किया गया, उसकी वकालत करेगा। 11 शब्द उनके लिए अलग अलग वर्जन में दिए गए हैं। पर इसमें जो 2 शब्द है, एक हेल्पर और दूसरा शब्द है का अर्थ जो आपको मुझे अच्छी तरह से समझना चाहिए, वो है अर्थात सत्य का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ भी उसका नाम है, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं। पवित्र आत्मा की वरदानों की बात तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे घमंड भी उस पर करते हैं, घमंड उस पर करते हैं, जबकि वो घमंड करने की चीज नहीं है। वो तो परमेश्वर का वरदान है, हमारा थोड़ी है ना। पर साथ साथ में लिखा है कि वो सत्य का आत्मा है, जिसके पास आत्मा होता है वो असत्य कार्य करता ही नहीं है, वो गलत कार्य करता है। परमेश्वर का आत्मा अर्थात सत्य का आत्मा। फिर एक और बात कही गई है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। दूसरे लोग क्यों नहीं करते? वो क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में जानते नहीं कि वो है कौन सी बला है, वो क्या थी। और वो वादा भी उस परमेश्वर ने आपसे मुझसे किया है, जब तक आप और मैं प्रभु यीशु को के पास नहीं आते हैं, वो परमेश्वर सबके लिए वो वरदान देने के लिए तैयार है। शर्त है कि वो प्रभु यीशु के पास आए। आप और मैं इस वरदान के बारे में जानते नहीं है, बल्कि इस वरदान के बारे में आपको और मुझे परमेश्वर ने जानकारी दी। आप और मैं जानते हैं बाइबल के शुरू से लेकर ही यह आत्मा क्या है। पुराने नियम में उसे हिब्रू में लिखा गया, उसे रूह बोलते हैं। मैं कल कुरान शरीफ की एक आयत देखने की कोशिश कर रहा था जो इसी के बारे में लिखा था। उसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह खुदा का कलमा है, खुदा का वचन, वर्ड ऑफ गॉड है। तो साथ में लिखता है प्रभु यीशु मसीह खुदा का सुसमाचार है। जीसस क्राइस्ट इज द गॉस्पेल ऑफ द गॉड। और साथ ही वो लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम से पवित्र आत्मा की समर्थ से, उसी पवित्र आत्मा की समर्थ से प्रभु यीशु मसीह का जन्म। इसीलिए हम पवित्र आत्मा को परमेश्वर के तीसरे रूप में देखते हैं, जो परमेश्वर के आत्मा का एक हिस्सा। मेरे बहन भाइयों, इसके कुछ और आयतें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसके द्वारा ये बताने की कोशिश अंजील के द्वारा की गई है कि जो सत्य का आत्मा है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर देना चाहता है, वो क्या क्या आपकी मेरी जिंदगी में करेगा। यूहन्ना की ही अंजील 14 बाब उसकी 26 में आयत देखिए। इसमें लिखा, परंतु सहाय हेल्पर जिसे कहा गया, अर्थात सत्य पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजे। पहली बात, जो जिस सहायक की बात की गई, जिस पवित्र आत्मा की बात की गई है, कहता पिता मेरे नाम से भेजेगा, किसी और के नाम से नहीं भेजेगा। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, किसी नाम से कुछ नहीं। मैं एक आराधना में गया था, तो वहां पर एक जन खड़ा होकर कहता था, मेरे चर्च में आना, हम तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान देंगे। पिछले सप्ताह हमने 20 आदमियों को पवित्र आत्मा का वरदान दिया था। मैं बड़ी देर चुप रहा। जब वो आदमी नहीं बोलना बंद हुआ तो मैं खड़ा हो गया। मैं कहा, भाई बाइबल में तो ये लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा की स्पर्श प्रभु यीशु करेंगे और ये वरदान प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे, तो फिर तो आप तो प्रभु यीशु से भी बड़े हो गए जो लोगों को वरदान ये देने लग गए। और जिस दिन मैं कहा, जब आप ये कह दिया कि मेरे चर्च में आना, ये पवित्र आत्मा का वरदान हम तुम्हें देंगे, मैं कहा उसी समय से ही तुम परमेश्वर के गुनाहगार ठहर गए, क्योंकि तुमने परमेश्वर की जगह अपने आप को दी। हम इसे परमेश्वर का तीसरा रूप मानते हैं। और
आप कहते हैं कि मेरी चर्च में ना मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, पर यहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो कहता है जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें किस लिए भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। क्या ये सिखाएगा कि मैं मेरे चर्च में आना तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान दूंगा? वरदान देने की बात नहीं की गई, वरदान देने की बात परमेश्वर के पास ही है, पर वो दिया इसलिए गया है, इसलिए दिया गया है कि वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कौन सी बातें? जो वचन की बातें आप और मैं पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो बातें सिखाएगा कि इसे किस प्रकार से मानना है, किस प्रकार से इसके ऊपर चलना है, किस प्रकार से इसके अनुसार कार्य करना है। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, याद कराएगा। अंजीलें जो आप और मैं 4 पढ़ते हैं, जो तो काफी देर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के काफी देर बाद लिखी गई थी पवित्र, इसीलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की और पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहकर उन्होंने इन अंजीलों को लिखा, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था कि ये तुम्हें बातें मेरी सिखाएगा भी और तुम्हें याद भी कराएगा। जो बातें उन्हें सिखाता रहा पवित्र आत्मा, याद दिलाता रहा, उन्होंने लिख दी। पर लिखी इसलिए गई है कि आप और मैं ये माने कि प्रभु यीशु मसीह खुदा का बेटा है और उस पर मान लाएं और आप और मैं हमेशा की जिंदगी प्राप्त करें। आप इसी यूहन्ना की इंजील का आखिरी अध्याय पढ़ें तो उसमें ये भी बताया गया कि अंजीलें क्यों लिखी गई। एक और आयत हम देखते हैं 15 बाब उसकी 26 में आयत, यूहन्ना की इंजील 15 बाब उसकी 26 में आयत में, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, जहां पर भी मुझे कहता बात, जो पवित्र आत्मा है जो तुम्हारे पास आएगा, मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा। जहां पर प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि मेरे और पिता के द्वारा लिखा है, मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, परमेश्वर के पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। इसलिए दिया जाएगा कि हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के गवाह। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा लोगों की जिंदगियों में कार्य करता है। 16 बाब उसकी 7 आयत में देखें, परंतु मैंने ये बातें तुमसे कही हैं, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भरा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। मैं जाता हूं, फिर मैं जाऊंगा तो फिर जाकर तुम्हारे लिए मैं परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा। जब तक वो पृथ्वी पर थे उनको पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिला, उन्हें सम्मत दी गई। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाया तो उन्हें कहा गया था पवित्र आत्मा लोक का मतलब था तुम समर्थ पाओ ताकि इन बातों को समझो और उस दिन तक इंतज़ार करो जब तक परमेश्वर का आत्मा तुम्हें प्रदान नहीं किया जाता है। आखिरी आयत में आपके सामने रखना चाहता हूँ यूहन्ना की अंजील 16 बाब उसकी 26 में आयत जो इसी सहायक के बारे में बात कहती है। 16 बाब उसकी 26 में आयत में, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूँगा। जो कुछ उन्होंने कहा था मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं परमेश्वर का नाम तमाम नामों से अलग नाम है। एक शब्द है जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद समाप्त करना चाहूँगा। वो है यूहन्ना की थी अंजील जो आपके सामने पढ़ी गई है, जिसमें है अवॉइड विथ
यू फॉर एवर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। बहुत सारे सवाल जहाँ पैदा होते हैं, क्या पहले प्रभु यीशु नहीं थे, अब भी हमारे साथ है, ना होते तो क्या होता, वगैरह वगैरह। मैं इसके बारे में आपके साथ दो बातें करना चाहता हूँ। जीसस वॉज ए कंफर्टर विद द अपोस्टल्स फॉर ए शॉर्ट टाइम थ्रू आउट द मिनिस्ट्री। वो इसीलिए कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ तो थे, पर उनका जो उनके साथ रहने का पीरियड था वो थोड़े समय के लिए था, 33 साल का था। पर 33 साल में भी तो उनकी टोटल लाइफ है, पर चेलों के साथ उन्होंने 3 या 3.5 साल ही गुजारे। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा का मतलब यह है, मैं फिजिकली तो तुम्हारे साथ रहा, लेकिन जो पवित्र आत्मा में तुम्हें देने जा रहा है, पवित्र आत्मा के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ। यानी कि पहले नहीं थे, आज ही है। उस समय फिजिकली रूप में प्रभु यीशु भी परमेश्वर का आत्मा है ना, जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, तो उस समय वो फिजिकल रूप में थे। तो प्रभु का आत्मा जो है प्रभु यीशु के फिजिकल रूप में उनके साथ था। लेकिन जब प्रभु यीशु से इस संसार से उठा लिए गए, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जिसके देने का उन्होंने अपने जीते जी वादा किया, संसार में रहते हुए वादा किया था, वो ये था कि मैं हमेशा तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा के बारे में अगर आगे थोड़ा ज़्यादा और पढ़ना चाहते हो तो आप प्रेरितों के काम की किताब पढ़ें, जिसमें अक्सर देखते हैं कि पवित्र आत्मा तमाम चेलों की अगुवाई करता है, और उसमें लिखा हुआ है, बार बार आता है, पवित्र आत्मा ने ये कहा तो उनके चेलों ने ये किया, पवित्र आत्मा ने ये उनकी अगुवाई की तो उन्होंने ये कहा गया। पर बहुत सारे लोग कई बार ये भी बोलते हैं कि ये प्रेरितों के काम नाम की किताब नहीं, इसका नाम होना चाहिए था, इस किताब का नाम पवित्र आत्मा की किताब नाम होना चाहिए था, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा ने ही चेलों की अगुवाई की, जिससे उनकी सेवकाई उनकी कामयाब हो सके। मेरे बहन भाइयों, आखिरी हिस्से में मैं आपके साथ ये बात करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह को जब बपतिस्मा हुआ तो याद आया कुछ आप लोग को? जब वो पानी से निकले तो क्या हुआ था? जब पानी से निकले तो लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा उनके ऊपर फटफटाने, आसमान खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर की शक्ल के रूप में उनके ऊपर प्रदान किया गया। और ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि हम अक्सर कहते हैं कि हम 3 परमेश्वर के रूप को मानते हैं, उनके 3 पर्सनैलिटी में विश्वास करते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के। यही कहते हैं ना, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो यहाँ आपको तीनों इकट्ठे आते हैं, तीनों मिलते हैं। इसके लिए आप घर में जाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे अगर, तो मत्ती 3:16 और 17 आए, मत्ती 12 अध्याय उसकी 18 आए, 17 बाब और उसका 5वां अध्याय 28वीं आए और उसकी 19वीं आयत में जिसे कहा, दुनिया में जाओ सबको मेरा सुसमाचार सुनाओ, खुदा जो कोई मान लाए उसे खुदा बाप, बेटे और पाक रूह के नाम में बपतिस्मा दो। तो मेरे बहन भाइयों, पवित्र आत्मा आपको और मुझे परमेश्वर की ओर से वरदान के रूप में दिया है। ये परमेश्वर का आत्मा है जो आज अपनी कलीसियों में कार्य करता है। आज दुनिया की जितनी भी कलीसियाँ हैं, परमेश्वर इस आत्मा के द्वारा उनको आगे बढ़ा रहा है और इनके द्वारा अपनी खिदमत ले रहा है। पर पवित्र आत्मा के बारे में एक हमें चेतावनी भी दे रखी है कि अगर आप और मैं प्रभु यीशु के बारे में कुछ भी बोलिए, माफ हो जाएगा। परमेश्वर पिता के बारे में कुछ भी बोलिएगा, लेकिन अगर आप और मैं पवित्र आत्मा के बारे में कुछ अनशंत बोलते हैं, परमेश्वर कहता है उसकी कोई भी आपके मेरे लिए माफी। तो इसका अर्थ ये है कि पवित्र आत्मा
को परमेश्वर का बहुत बड़ा वरदान आपकी मेरी जिंदगियों में मानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा खुदा बाप से और उसके बेटे से निकलकर आपको और मुझे दिया जाता है, और इसे तुच्छ नहीं लेना चाहिए, इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। और पवित्र आत्मा के वरदानों को हमें अपने स्वार्थ के लिए, अपनी महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आज के युग में बहुत सारे लोग इसी वरदान को, जैसे किसी को चंगाई का वरदान मिला हुआ है, किसी को कुछ मिला हुआ है, उसी वरदान को लेकर लोग आज बिजनेस करते हैं, कमर्शियलाइज चर्चेस को करते हैं। कभी आपके एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें कहते हैं कि बहुत सारे लोग तेल को पवित्र आत्मा के द्वारा उसके यीशु के नाम से मसा करके उसे बेच रहे हैं। कोई घड़ियों को बेच रहा है, कोई रुमालों को बेच रहा है, कोई किसी को कुछ बेच रहा है। क्या ऐसा करना परमेश्वर के वचन में लिखा है? उसने ये वरदान इसलिए दिया था, बाइबल में वरदान दिया, मैंने तुम्हें ये वरदान मुफ्त में दिया है, आगे मुफ्त में। पर साथ में ये भी लिखा है, मजदूर मजदूरी का हकदार है। हम मजदूरी करके हक नहीं पाना चाहते हैं, हम मजदूरी करने से पहले ही परमेश्वर के वरदान का सौदा करके दूसरे से कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। तो मेरे बहनों भाइयों, परमेश्वर का आत्मा, जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं, खुदा के समान है, खुदा है। उस पवित्र आत्मा को हम परमेश्वर की अगुवाई में रहकर हमें अपनी जिंदगी को वसर करना है। खुदा आप सबको परमेश्वर के इस वरदान को समझने की और इसके अनुसार चलने की तौफीक दे। खुदा आप सबको बरकत दे। हम दुआ करें। मालिक, तेरा धन्यवाद देते हैं, जैसे भी आपने हमारी अगुवाई रहनुमाई की, हमने तेरे चरणों में बैठ कर टूटे फूटे शब्दों में आपकी उपासना की। दुआ मांगते हैं पादरी पीआई फिलिप साहब के लिए, कि पत्नी मौली फिलिप के लिए, जिन्हें खुदावंद तूने खानदानी जिंदगी आज से 47 साल पहले प्रदान की। तेरा बंदा इस खानदानी जिंदगी को पाकर खुदावंद आशीष के रूप में अपने परिवार के साथ तेरे लिए आज तक वफादार उन्हें दे कि बची हुई जिंदगी में भी अपने भी बच्चों के साथ तेरी महिमा करते हुए बची हुई जिंदगी को शुक्रगुजारी के साथ गुजारें। अच्छी सेहत, अच्छा मन देना, महामारी के दौर में खानदान को संभाल कर रखना। खुदाबंद बच्चों के साथ हो, बेटे के साथ हो, जो पासवानी खिदमत को अंजाम देते हैं उनके बीवी बच्चों के साथ हो, बेटी और उनकी ख़ानदानी ज़िंदगी पे भी तेरी आशीष चाहते। उनके बड़े योगदान के लिए जो हमारी कलीसिया, खुदावन उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हम अपनी कलीसिया के तमाम बीमारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। बहुत सारे के नाम हम जानते हैं, बहुत सारे के नाम हमें मालूम नहीं, पर वो तेरे लोग हैं, तुझ पे आस और उम्मीद लगाए। बहुत सारे लोगों के बारे में जानते हैं, बहुत सारे के बारे में नहीं जानते, पर उन्हें दे कि वो तेरे हैं। खुदावन सब पे रहम और तरस कर। प्रभु जी, आज की हमारी इबादत को स्वीकार कर, यीशु के नाम में आमीन। आइए आखिर में हमारी चर्च की क्वायर जो है वो रहनुमाई करेंगे और उसके रहनुमाई में हम अपने हदिये परमेश्वर को पेश करेंगे। तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां। तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां। तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां। मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, मिठे तेरे नाम दियां गल्लां।
ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਏ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਏ ਜਾਣ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ मेहरबानी से बैठ जाएं प्लीज बैठिए इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिनों दा आराम ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ रात बेचैनियां ते दिन बदनाम ने ਰਾਤ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਤੇ ਦਿਨ ਬਦਨਾਮ ਨੇ सदा दे आराम दियां गल्लां सदा दे आराम दियां गल्लां ਸਦਾ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਦਾ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਦਾ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਏ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਦਾ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਏ ਜਾਣ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜਲਾਉਂਦੀ ਏ ਸਾਡੀ ਦੁਪਹਿਰ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸਵੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ ਅਗਲੇ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸਵੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 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 ਹਾਏ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਏ ਜਾਣ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਬਦਲੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਬਦਲੇ ਸੋਚ ਕੇ ਇਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਇਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਇਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਏ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਏ ਜਾਣ ਪਾ
ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 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 ਹਾਏ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਏ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 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 ਹਾਏ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਏ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ थैंक यू। दुआ मांगे। मालिक तेरा धन्यवाद देते, तूने अपने बच्चों को अपने भवन में इकट्ठे होने का मौका दिया, तेरी उपासना की गई और जो शुक्रगुजारी की भेंट इकट्ठी की गई उस शुक्रगुजारी की भेंट पे आपकी आशीष चाहते हैं। जिन बच्चों ने अपना योगदान दिया उन्हें 100 गुना फल दे। जो भेंट आपके नाम से उठाई गई इसे ईमानदारी से तेरे नेक और तेरे जलाली कामों में इस्तेमाल कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मिलकर दुआ मांगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जैसे हम दूसरे के कसूरों को माफ़ करते हैं आप हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें परीक्षा में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमपिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे, आमीन।